निकल रही थी तो मैंने सुना 2-3 लोग खड़े थे। वो मतलब लाउड बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, बहुत लाउड तरीके से ही बात कर रहे थे और बहुत वो झल्लाए हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है, क्योंकि मैं ड्राइव कर रही थी। मुझे एक लाइन ही सुना, मैं निकल गई, मतलब मुझे एक लाइन ही सुनाई दिया था उस टाइम, औरतें पागल होती हैं। और ये कहीं ना कहीं आप लोग भी सुनते होंगे अपने रोज़मर्रा की लाइफ में। लोग डेली कहीं ना कहीं कह देते हैं कि औरतें पागल होती हैं। सच में पागल होती हैं। मैं भी कह रही हूँ कि औरतें पागल होती हैं। और पागल क्यों होती हैं? क्योंकि जो उनका रिश्ता होता है वो एक जो जिस रूप में होते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो भाभी के रूप में हो, चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, किसी भी रूप में अपने किरदार को इतने बखूबी निभाती हैं, इतने बखूबी कि वो भूल जाती हैं कि मेरा क्या अस्तित्व है। अगर वो एक माँ है तो वो बिना खाए पिए बच्चों के प्रति समर्पित रहती है। अगर एक बीवी है तो 2 बजे रात को भी मुझे खाना चाहिए या मुझे कुछ चाहिए तो वो बिल्कुल रेडी करके देती है। मतलब एक एक चीज़ के लिए वो अपने लाइफ में लॉयल है। और इतना संघर्ष करने के बाद बहुत मतलब सारा अपना टाइम दे देना, जो भी जिस रूप में माँ के पत्नी के, सारा अपना टाइम दे देना, कुछ खाए पिए बिना बिल्कुल सबको खुश करने में लगे रहना, या ये समझ जाना कि मेरा कर्तव्य यही है, अगर मैं इनसे पहले खा लूँ, अपने बड़ों से पहले खा लूँ, या फिर अपने बच्चों को बिना खाना खिलाए खा लूँ, तो मैं ये सही नहीं कर रही हूँ। ऐसे करती हैं औरतें, सारी औरतें। मैं मतलब मोस्टली औरतों के बारे में बताना चाहूँगी कि वो अपना रिश्ता बखूबी निभाती हैं। और उन्हीं औरतों को कहा जाता है कि तुम विवेकहीन हो, उन्हीं औरतों को कहा जाता है कि तुम बुद्धिहीन हो, उन्हीं औरतों को कहा जाता है कि तुम पागल हो। बाकी जो अपना रोल नहीं निभा रहे, जो केवल अपने को देख रहे हैं, अपने प्रोफेशन को देख रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं, अपनी बॉडी को देख रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या, जो खुद का ध्यान रखती हैं औरतें, उनको पागल, विवेकहीन, बुद्धिहीन नहीं कहेगा। और ये सारी गलती औरतों की ही होती है कि जो हम सुनते हैं कि हमें कोई पागल कह के निकल जाता है। क्यों कहता है? हम देते हैं पागल कहने के लिए, हम उनको टाइम देते हैं, उनको मौका देते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है अपने सिवा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी ध्यान मत दो, या मैं कौन होती हूँ जज करने वाला या नहीं करने वाली, जो भी। और लोग इतना यूज़ कर जाते हैं, इतना यूज़ कर जाते हैं, पागलों के जैसे वो भागते रहती हैं उनके पीछे, और लोग कहते जाते हैं कि तेरे पास बुद्धि नहीं है, तुझे बोलने की अकल नहीं है, तुझे चलने की अकल नहीं है, तुझे रहने की अकल नहीं है, तुझसे खाना नहीं बनता, तू कुछ भी नहीं कर सकती है। और औरतें एक बार गिनाने लगी ना कि क्यों, मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को कौन देखता है, मैं ही तो देखती हूँ, तो सामने वाला बोलता है, रिप्लाई आता है, पालने को तो एक कुत्ता भी पाल लेता है अपने बच्चों को। तो प्लीज़ मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग पागल मत बनो। बन चुकी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि धीरे 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 करके खुद के लिए भी टाइम निकालना आप लोग सीखिए। और उसके साथ साथ मैं ये नहीं कहती कि आप अपने रिश्तों को ख़त्म दो। अगर माँ हो तो मम्मत तो मार दो, नहीं, सब कुछ करो, बट खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रख करके और खुद के लिए कुछ काम करके। जैसे ही जो बोले कि ये कर दो, सुन रही हो, ये करो करो, अगर आप फ्री हो तो करो, बट अगर कुछ काम कर रहे हो अपने लिए, आप कुछ बिजी हो, दूसरे काम में कुछ बिजी हो, तो आप कहना सीखो कि मुझे 2 मिनट लग जाएंगे, मैं कुछ कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मना कर दो, मना करना कहीं भी सही नहीं होता है, बट ये कहना आप सीखो कि 2 मिनट बाद में ये काम कर दूंगी, मुझे 2 मिनट लगेंगे। इतना तो ज़रूर सीखना पड़ेगा अगर खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पाना है तो। नहीं,
अगर समाज में, घर में जब सुनने की आदत पड़ गई है कि विवेकहीन हो, पागल हो, तब तो आप लोग सुनते रहो। लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं लड़ाई करने के लिए नहीं कह रही हूँ। लड़ाई करने से अपना अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। जो हमारा अस्तित्व है ना, वो ख़त्म हो जाता है। आप लड़ोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, कोई नहीं सुनने वाला, कोई भी नहीं सुनने वाला है। इससे अच्छा है कि वो जो टाइम है, वो जो आपका माइंड है, वो जो आपकी एनर्जी है, वो आप अपने पे लगाओ, कहीं काम पे लगाओ, ताकि आप एक अपनी जगह बना सको और बहुत सेटिस्फेक्शन से, बहुत शांति से ये कह सको कि मैं ये हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, मेरे पास टाइम की कमी है। तो सब मिला जुला करके मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, सुनो और उस बातों से कुछ सीखो। रोने से, परेशान होने से, दुखी होने से उसका हल नहीं होने वाला। ना आप झुकोगे, आप झुकाए जाओगे। ये याद रखना लाइफ में हरदम कि जितना आप झुकते हो, लोग आपको उतना झुकाते हैं। जितना आप सुनते हो, लोग आपको सुनाते हैं। तो वो आपके हाथों में है कि आप झुकना चाहते हो या स्टेबल रहना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में।